अरोड़ा बीए सेकेंड ईयर मैक्रो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थियों का आज जो हमने डिस्कशन छोड़ा था बचत और निवेश के बारे में, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो केन्स के अनुसार बचत और निवेश न केवल एक दूसरे के इक्वल हैं बल्कि समरूप भी हैं, आइडेंटिकल भी हैं। इस प्रकार की खाता संबंधी समानता, अकाउंटिंग इक्वलिटी, ये बात स्पष्ट करती है कि भले ही व्यक्तिगत दृष्टिकोण से बचत तथा निवेश असमान हो, किंतु सारे देश के लिए सदा बराबर रहेंगे। केन्स ने बताया कि बचत एवं निवेश की समानता ब्याज दर से नहीं अपितु राष्ट्रीय आय में परिवर्तन से स्थापित होती है। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों, केन्स ने ये बताया कि बचत और निवेश की जो समानता है वो ब्याज दर से नहीं अपितु राष्ट्रीय आय में परिवर्तन से स्थापित होती है। जैसा कि हम देख चुके हैं, बचत की मात्रा आय स्तर पर आश्रित होती है, अर्थात सेविंग इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। दूसरी ओर स्वायत्त निवेश आय के स्तर पर निर्भर नहीं करता। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आय पर निर्भर नहीं करता। उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है, इसलिए बचत प्रवृत्ति में भी स्थिरता बनी रहती है। इसके विपरीत निवेश जो होता है वो अस्थिर और अनिश्चित रहता है, क्योंकि यह भविष्य की आशंकाओं अर्थात एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फ्यूचर से प्रभावित होता है, जो कि अनिश्चित होती है। आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए देयर इज अनसर्टेनिटी। सो निवेश की मात्रा में होने वाले परिवर्तन आय स्तर को प्रभावित करते हैं। आय के विभिन्न स्तरों को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन स्तरों पर होने वाली बचतों के ठीक बराबर मात्रा में निवेश किया जाए। बचत की अपेक्षा निवेश कम होने पर आय स्तर में कमी होने लगती है। आपने जितनी बचत है उसके कमेंसुरेट आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आय स्तर में फिर कमी होने लगती है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि बचत और निवेश एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। इस प्रकार आय का संतुलन तभी प्राप्त किया जा सकता है जब बचत और निवेश की राशियां बराबर हो जाएं। इसी बात को हमने चित्र में समझाया। तो चित्र में एक्स एक्सिस पर राष्ट्रीय आय, ये एक्स एक्सिस है, इस पर हमने राष्ट्रीय आय अर्थात इनकम लिया है, और वाई एक्सिस पर हमने बचत और निवेश दिखाया है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो है दिखाया है। एक्सक्यूज मी। आई निवेश की वक्र रेखा है, ये आई जो है निवेश की वक्र रेखा है, क्योंकि यह मान लिया गया है कि निवेश पर आय में परिवर्तनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इसे जो है वो हमने एक्स एक्सिस के समानांतर खींचा है। आय के अतिरिक्त कुछ अन्य कारणों के प्रभाव से निवेश में वृद्धि हो जाती है तो उसे हम आई डैश नई निवेश रेखा से दर्शाते हैं। एस एस बचत रेखा, एस एस बचत वक्र है, ये एस एस जो है बचत वक्र है, जो यह दर्शाता है कि आय बढ़ने पर बचत भी बढ़ती है, परंतु बचत प्रवृत्ति स्थिर रहने के कारण बचत वक्र में कोई शिफ्टिंग नहीं की जाती है। निवेश तथा बचत वक्र ई बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं। देखिए चित्र में ये ई बिंदु है, इस पर जो है एस एस का रो और आई का रो एक दूसरे को कट करते हैं, ये ई बिंदु है। इस बिंदु पर बचत निवेश के बराबर है, अर्थात सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, तथा आय जो है ओ आई के बराबर है। यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला ई से एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये आय जो है ओ आई के बराबर है। निवेश वक्र आई डैश हो जाने पर अब संतुलन बिंदु E1 पर स्थापित होता है, जहाँ निवेश तथा बचत में पुनः समानता आ जाती है और आय ओ आई डैश के बराबर हो जाती है। देखिए इन्वेस्टमेंट जब बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट आई से बढ़ करके आई डैश हो गया, तो नया संतुलन का बिंदु E1 हो गया। उस केस में हमने देखा कि आय का लेवल डिसाइड करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए E1 से एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो y1 के बराबर है, तो OY1 इनकम लेवल हो गया। इस प्रकार आय के संतुलन में परिवर्तन होने पर भी आय के विभिन्न स्तरों पर S और I की S बराबर I की स्थिति बनी रहती है। संतुलन की स्थापना के लिए S बराबर I की स्थिति होना एक आवश्यक शर्त है।
निवेश और बचत में समानता आय में परिवर्तनों के द्वारा प्राप्त की जाती है। देखा हमने, इनकम लेवल चेंज हो रहा है। इस प्रकार केन्स ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि संतुलन स्थापित करने वाला तत्व ब्याज दर नहीं अपितु आय स्तर है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा इस प्रकार के संतुलन की कल्पना पूर्ण रोजगार के स्तर पर की गई थी, जबकि केन्स ने माना कि पूर्ण रोजगार से नीचे के स्तर पर भी यह संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। That's all for today.